दोस्तों, आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर मनन करेंगे। रात्रि का समय, शयन का समय यह केवल आराम का अवसर नहीं है, बल्कि यह साधक के लिए परीक्षा की घड़ी है। जैसे ही हम बिस्तर पर जाते हैं, साधारण लोग तो मोबाइल देखते देखते या विषय वासनाओं के चिंतन में डूब जाते हैं और भूल जाते हैं कि यह समय मृत्यु शैया जैसा है, क्योंकि नींद छोटी मृत्यु है। यदि इस समय आपका मन प्रपंच में चला गया, किसी गंदी चेष्टा की ओर झुक गया या मोबाइल पर विषय रूप में देखने लग गया, तो समझ लीजिए कि पूरी रात व्यर्थ हो जाएगी। केवल रात ही नहीं, अगली सुबह भी और पूरा दिन भी निरुत्साह और निरर्थक बीतेगा। दोस्तों, आज सबसे बड़ी बाधा है मोबाइल। कुछ लोग कहते हैं इमरजेंसी हो जाएगी तो मैं पूछता हूं, क्या आप ब्रह्मा हैं जो सारी इमरजेंसी संभाल लेंगे? पहले 30-35 वर्षों तक मोबाइल नहीं था तो क्या लोग मर गए? कभी किसी बड़े अधिकारी को देखिए, वे 24 घंटे मोबाइल पर नहीं बैठे रहते। साधक को तो और भी सावधान रहना है। रात्रि के शयन से पहले मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए। भूल से भी रात में संदेश या घंटी आने का कोई रास्ता मत छोड़िए, क्योंकि यह कलयुग का सूक्ष्म जाल है। इसी से आपके मन में विषय चिंतन जागृत होगा। दोस्तों, अब एक रहस्य सुनिए। यदि सोते समय मन भगवान के नाम में, स्मरण में, मंत्र में डूबा है, तो आपकी 5-6 घंटे की नींद भी भजन बन जाती है। अनुभव कहता है कि कई बार साधक आधे पद में ही बेहोश होकर सो गए और जब सुबह आँख खुली तो वहीं से पद आगे शुरू हो गया। इसका अर्थ है कि नींद भी भगवती हो गई। यही है सततम योगिनो स्मरन्ति नित्यः की पूर्णता। कभी कभी एक ही मंत्र जपते जपते मन उबने लगता है, तो वहां उसे फंसाने के लिए अलग अलग उपाय बताए गए हैं। कभी गुरु मंत्र का जप कीजिए, कभी सुंदर कोई पद गुनगुनाइए, कभी भगवान शिव के स्तोत्र का चिंतन कीजिए, तो कभी श्री जी की लीलाओं का स्मरण। जैसे वीर योद्धा के पास बड़े बड़े अस्त्र होते हैं, वैसे ही साधक के पास कई नाम शस्त्र रहने चाहिए। जब मन भागने लगे तो तुरंत एक नाम, एक पद, एक कीर्तन से उसे बांध लीजिए। दोस्तों, पहला कदम है संसार का चिंतन रोकना। यदि संसार का चिंतन रुका नहीं तो भजन कहाँ टिकेगा? इसलिए संत जन शुरुआत में छूट दे देते हैं कि कोई भी नाम लो, कोई भी भक्ति चरित्र, कोई भी कीर्तन, बस इतना ध्यान रहे कि संसार का चिंतन ना हो। धीरे धीरे जब हृदय निर्मल हो जाता है, तब एकाग्र निष्ठा अपने आप आ जाती है। याद रखिए, भगवत प्राप्ति का मार्ग आसान नहीं है, यह मनोरंजन का मार्ग नहीं है जहां मन को मारना होता है। यदि सचमुच भगवान चाहिए तो साधक को ब्रह्मचर्य का पालन करना ही होगा, क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु है व्यभिचार दोष। नेत्र भगवान को देखें, कर्ण भगवान की कथा सुने, जिह्वा भगवान का नाम ले, गंध इंद्रिय प्रभु की सुगंध पाए, स्पर्श इंद्रिय प्रभु को स्पर्श करना चाहे। यह है वास्तविक ब्रह्मचर्य, और प्रारंभिक साधना में जनेन्द्रीय ब्रह्मचर्य विशेष आवश्यक है। भगवान कपिल देव और दत्तात्रेय जी ने कहा है, विषय भोग ही मृत्यु है। जब आप व्यर्थ वीर नाश करते हैं तो वह भ्रूण हत्या से भी बड़ा पाप है, क्योंकि वही वीर, वही जीवात्मा मां के गर्भ में जाकर संतान बन सकता था। साधक को यह गहरी समझ रखनी चाहिए, यदि व्यभिचार दोष है तो कोई साधना सफल नहीं हो सकती। ब्रह्मचारी का चेहरा हमेशा खिला हुआ रहता है, जैसे कमल जल में खिला हो। उसके नेत्र स्थिर होते हैं, चंचल नहीं। उसके चरणों में स्फूर्ति रहती है, जैसे अग्नि पर चल रहा हो। उसकी वाणी मधुर और मुखमंडल प्रसन्न होता है। इसके विपरीत जो ब्रह्मचर्यहीन है, उसका चेहरा कुमलाया हुआ, तेजहीन, शोकग्रस्त दिखता है। शास्त्र कहते हैं कि हम सब काल के मुंह में पड़े मेढक जैसे हैं। काल हमें पकड़ चुका है और हम अभी भी कीड़े पतंगे पकड़ने में लगे हैं, यानी भोगों में। एक झटके में काल हमें निगल लेगा, फिर सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए साधक को चाहिए कि रात को सोने से पहले नाम स्मरण करे, मोबाइल और विषय वासनाओं से पूर्ण सावधान रहे, संसार चिंतन को रोके, ब्रह्मचर्य को धारण करे और भगवत प्राप्ति की लालसा जगाए। संसार को चिंतन रोक दो, भगवान का चिंतन बांध लो। बस यही साधना का रहस्य है। श्री राधा।